जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि हम लोग अगले जो क्लास होगा उसमें क्या चीज़ समझेंगे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में समझेंगे। तो अभी क्लास में हम लोग समझते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। इससे पहले आप कुछ मैं बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप कभी पेपर पढ़ते होंगे, कोई मैगजीन पढ़ते होंगे, तो उसमें आप बराबर देखते होंगे कि कोई ग्राफ के माध्यम से किसी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई पाई चार्ट के माध्यम से किसी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुछ एक उदाहरण है जो हम लोगों ने बनाए हैं कि जैसे कोई रन मार रहा है कोई टीम, तो पहला ओवर में कितना स्कोर किया वो बनाया, दूसरा ओवर में कितना स्कोर किया, तीसरा में, चौथा में, इस तरीके से एक ये बार ग्राफ कहते हैं इसको। इसकी मदद से रन कितना पर ओवर में बनाया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। उसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में एक पाई चार्ट बनाया गया है और एयर का जो कंपोजिशन है उसको दिखाया गया है कि कितना एयर का कंपोजिशन, ठीक। जैसे नाइट्रोजन का कंपोजिशन 78% तो सबसे बड़ा है, उसका 21%, फिर 1% में जो जितना अदर्स गैसेस है वो होता है। तो इसको हम लोग पाई चार्ट कहते हैं, उसको बार ग्राफ कहते हैं, इसको पाई चार्ट कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसको समझते हैं। देखिए मैथ्स में भी हम लोग समझते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या फिर आप पढ़ रहे होंगे चीज़ों को, लेकिन यहाँ समझते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। देखिए फिजिक्स का यही है कि हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं उसको करके देखते हैं, या जो कुछ भी हो रहा है घटना उसके बारे में सीखते हैं, फिजिकल फिनोमेना के बारे में सीखते हैं बेसिकली। तो अगर मान लीजिए जैसे सपोज कीजिए आप बाइक चला रहे हैं या पिकनिक जा रहे थे, तो पिकनिक जा रहे थे तो उसका ग्राफ बनाएंगे और फिर उस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि आखिर 9:15 बजे बस कहाँ थी या कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुकी थी या किसी भी टाइम में। खैर ये देखते हैं हम लोग, जैसे दो लाइन एक किसी ग्राफ पेपर पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक लाइन जो हॉरिजेंटल ड्रॉ कर रहे हैं उसको नाम दिया एक्स एक्सिस, ये ना एक्स, ये मान लीजिए ओरिजिन है, और ये है एक्स डैश। उसी तरीके से वाई ओरिजिन है ओ, और ये है वाई डैश। तो इसके इधर लिख रहे हैं हम लोग निगेटिव क्वांटिटी, इसके इधर लिख रहे हैं निगेटिव क्वांटिटी। हम लोग के पास जो टाइम है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। अब कभी ये नहीं सुने होंगे कि -10 किलोमीटर पीछे गया है, या तो इस डायरेक्शन में गया है या इस डायरेक्शन में गया है। 10 किलोमीटर -10 किलोमीटर लिखा कहीं नहीं देखेंगे आप, ठीक है ना। टाइम जो बीत रहा है वो माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। टाइम पीछे हो सकता है, आगे हो सकता है, टाइम माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक। तो ना ही टाइम माइनस में होगा और ना ही डिस्टेंस माइनस में होगा, तो दोनों क्वांटिटी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हम लोग जो प्लॉट करेंगे वो इसमें प्लॉट करेंगे, इतने सेक्शन में। तो मतलब हम लोग को चाहिए वाई एक्सिस भी पॉजिटिव और एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव। इस दोनों के अलावा जो भी कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे उसमें कोई ना कोई एक्सिस कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये एक्सिस निगेटिव हो जाएगा, ये दोनों तो दोनों निगेटिव, ये पॉजिटिव, और इधर बनाएंगे तो ये निगेटिव। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो यही है। ये इस ऑप्शंस को लेकर के हम लोग आगे चलेंगे कि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होना चाहिए और वाई एक्सिस भी, दोनों कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अगर हम लोग को डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना है। तो ये पहली बात समझ में आया। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, तो कुछ वैल्यूज लिए और कुछ वैल्यूज को लेकर के हम लोग ग्राफ बनाने का कोशिश किया। हम लोग ये समझे कि हमको पॉजिटिव चाहिए, तो ये वाला जो सेक्शन है वो तो चाहिए नहीं अपने को, तो इसका काम खत्म। ये वाला भी सेक्शन नहीं चाहिए, इसका भी काम खत्म। तो हम लोग को चाहिए क्या चीज एक्चुअली में, तो हम लोग को ये वाला भी नहीं चाहिए, इसका भी काम खत्म। तो हम लोग को चाहिए ये वाला सेक्शन, और इसी सेक्शन को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, तो आगे फिर बढ़ेंगे। अब इसके बाद ग्राफ बनाने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये इस तरीके का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये है एक्स एक्सिस ओरिजिन और ये है वाई एक्सिस, ठीक। हम लोग पहले डिसाइड करेंगे कि किस क्वांटिटी को किधर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जनरली मान लीजिए कि इस वाले एक्सिस पे हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और इस वाले एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यानी कि एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज को, तो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज को, तो टाइम को। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किसको, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको। अब देखिए मामला ये है कि एक्स एक्सिस पे जो डेटा है वो सेंटीमीटर्स में है और टाइम क्या चीज में है, सेकेंड में है। तो भाई हम लोग को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज तो होगा नहीं, ऐसा तो नहीं कि मिनट में चेंज होता है। अब सेकेंड है उसको मिनट में बदल सकते हैं, या फिर मिनट है तो उसको सेकेंड में कर सकते हैं, मिनट है उसको आवर में कर सकते हैं। तो मानना होगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना सेकेंड है, ये मानना होगा, ठीक है ना। कन्वर्जन तो संभव नहीं है, हम लोग को लेट करना होगा। उसी तरीके से ये भी लेट करना होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर है, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे कि 1 सेकेंड, मिनट मान लीजिए या किलो आवर समझ लीजिए, जो भी मान लीजिए, तो 1 मिनट मान लीजिए क्या है, 1 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 1 मान लीजिए किलोमीटर जो है वो क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, ठीक। ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए आगे जब भी जो होगा उस हिसाब से हम लोग कंसीडर करेंगे। ये एक टेबल दिया गया है, टेबल किस चीज का है, तो कोई क्या बोलते हैं, कार का है, जो 0 मिनट में 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, मिनट में है मान लीजिए 3 मिनट में 3, 4 में 4, 5 में 5। अब इसका अगर हमको ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये ग्राफ इन्होंने बनाया कि भाई ये 1 मिनट, ये वाला जो एक्सिस है वो किस चीज का है, तो मिनट का है। मिनट बोले तो यानी कि टाइम का है। ये वाला जो एक्सिस है वो किस चीज का है, तो ये वाला एक्सिस है आपको डिस्टेंस का। डिस्टेंस बोले तो यानी कि किलोमीटर का है। और फिर जो मोटर किस हिसाब से चलता है, जैसे 1 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर यहां पे आया होगा 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना चला, 1 किलोमीटर। हम लोग क्या किए, तो एक लाइन इधर से खींचे और एक लाइन इधर से खींचे, और जो पॉइंट हुआ उस पॉइंट को क्या किए, मार्क कर दिए। उसी तरीके से 2 मिनट में कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर, तो 2 मिनट में पहुंचे। फिर कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर चला, तो अभी इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए एक्स एक्सिस के पैरेलल, और यहां से ऊपर जो लाइन ड्रॉ किए वो वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक। उसी तरीके से 3 मिनट में 3 किलोमीटर, तो 3 मिनट में ये लाइन ड्रॉ किए वाई एक्सिस के पैरेलल, और 3 किलोमीटर यानी कि यहाँ ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये सारे पॉइंट पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1 मिनट, ठीक, और कितना किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 2 मिनट और 2 किलोमीटर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 3 मिनट और 3 किलोमीटर, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने ये ग्राफ प्लॉट किया। अब इसी ग्राफ के माध्यम से अब मामला क्या है कि जैसे सपोज कीजिए मैटर कहाँ फंसता है, तो अब अगर जो पहले जो ऑब्जर्वेशन टेबल्स, इससे पहले हम लोग पिकनिक वाला कहानी जिसके लिए ग्राफ हम लोग सीख रहे हैं, स्पीड टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जिसके लिए हम लोग सीख रहे हैं, एक्चुअली में वो जो टेबल था, जिस तरीके का टेबल पे अभी ये वाला चीज़ हम लोग देखे हैं, तो उस टेबल में क्या था कि 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा। अब यहाँ हम लोग सीख रहे हैं मिनट और किलोमीटर। अगर 5-6 किलोमीटर था तो हम लोगों ने इस पर क्या किया, तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब 80 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना है और 2 आवर को रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे हम लोग करेंगे, ये तो मसला हो गया कि भाई 2 आवर को रिप्रेजेंट करना है इसी ग्राफ पे मान लीजिए, और 80 किलोमीटर को। तो हम लोग इससे पहले में ये सीखे कि भाई अगर किलोमीटर है तो 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर बना लो, तो 80 सेंटीमीटर 80 किलोमीटर के लिए, और एक ग्राफ का पेपर उसमें 80 सेंटीमीटर से, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा होगा डिस्टेंस, और 80 सेंटीमीटर को आपको रिप्रेजेंट करना और 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर से रिप्रेजेंट करना, जो कि हम लोग समझे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करते हैं,
पहले तो इसको मिटाते हैं, डिस्टेंस किलोमीटर, ठीक है, मिटा ही देते हैं सारा। अब देखिए, जो बस जा रहा है पिकनिक, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि उसको आखिर कैसे हम लोग क्या करें तो रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना, इसी ग्राफ पे। ग्राफ यही है और इसी पे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, ठीक। देखिए, एक फ्रेश ग्राफ है और इसी ग्राफ पे हम लोग को जो बस 80 किलोमीटर जा रही है उसको रिप्रेजेंट करना है और जो कि 2 घंटा समय ले रही है, जिससे हम लोग को सब कुछ पता चले। तो वो रीडिंग जो नोट कर रही है वो कितने मिनट पे, 30 मिनट पे। तो अगर मान लीजिए कि 30 मिनट को हम लोग 1 सेंटीमीटर मान ले, कंसीडर ही करना है 30 मिनट को क्या मान ले, 1 सेंटीमीटर, और 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मारेंगे तो कितना, 8 ही सेंटीमीटर न जाएगा 80 किलोमीटर के लिए। और 30 मिनट को अगर 1 मिनट मान लेंगे तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि 210 मिनट भी या फिर जैसे 30 मिनट 2 घंटा है तो कितना हो जाएगा, 30 इस तरीके से 2 यानी 4 स्लैब भी अगर बनेगा तो काम मेरा चल जाएगा 30 मिनट का। तो हम लोग क्या किए कि 30 मिनट को मान लिए क्या चीज़, 1 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 10 किलोमीटर को मान लिए क्या चीज़, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 10 किलोमीटर को क्या मान लिए, 1 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, ये हो गया 10 किलोमीटर, ये हो गया 20 किलोमीटर, ये हो गया 30 किलोमीटर, ये हो गया 40 किलोमीटर, ये 50, ये 60 और ये 70। ये हो गया 30 मिनट, ये हो गया 60 मिनट, ये हो गया कितना, 90 मिनट, ये हो गया 120 मिनट, ठीक। हर एक 30 मिनट पे उनने क्या किया, रीडिंग लिया है। अब जब पहला 30 मिनट पे रीडिंग लिया, ठीक है ना, तो उस समय वो गाड़ी कितना चला, उसके बाद फिर कितना चला, ये सारा कुछ हम लोग समझते हैं। तो 30 किलोमीटर पे पहले रीडिंग लिया तो उसका गाड़ी जो है वो चला था कितना किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर मतलब ये वाला ग्राफ कहाँ पहुँचेगा, यहाँ, और ये ऐसा लाइन बनाएंगे और लाइन कैसा बन जाएगा, इस तरीके का। फिर अगला जो 30 किलोमीटर पे तो गाड़ी कितना चला था, 40, तो ये वाला लाइन यहाँ, ये यहाँ, यानी कि ग्राफ यहाँ, ठीक। उसके बाद फिर 60 यानी कि 60 यानी कि यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए, और फिर एक और बना लेते हैं ऐसा, यह मान लीजिए 80 है, लाइन है। उसके बाद 120 पे सपोज कीजिए कि इस तरीके से यहाँ, ठीक। अब देखिए, आपको किसी भी समय पे अगर चाहिए डिस्टेंस तो क्या करेंगे, मान लीजिए 30 सेकंड का एक स्लैब है, अगर मान लीजिए 15 पे चाहिए तो इसके आधा पे, और इस पे अगर एक एक्स एक्सिस से इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर लेंगे आप, तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है ना। ग्राफ में बारीक लाइन होता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ वैसा नहीं है। उसके बाद अगर पता करना होगा कि 9:15 बजे एक्चुअली में कहाँ था, तो 10 बजे तक वो कंसीडर किया है, 9:30 से 10, 9:15 मतलब ये वाले स्लैब में अगर देखेगा, जो भी स्लैब पहुंचेगा उसका, उस स्लैब में अगर ऊपर लाइन ड्रॉ करेगा और फिर इसको मैच करेगा तो उससे पता कर लेगा, ठीक। ग्राफ में ये जो यूनिट हम लोग तय करते हैं वो तय करते हैं किस चीज़ पे, तो मिनिमम और मैक्सिमम पे, ठीक है ना। किस चीज़ पे तय करते हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम पे, कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है।
अगर किलोमीटर्स में दिया हुआ है तो उसको कैसे हम कंसीडर करें, अगर टाइम ही अगर मिनट में दिया है तो कैसे कंसीडर करें, टाइम अगर आवर में दिया है तो कैसे कंसीडर करें। तो ये सारी बातों को हम लोग ध्यान में रख के ही जो है सो हम लोग क्या करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बना करके हम लोग पता कर सकते हैं कि वो उसका जो पोजीशन है वो कहाँ था, उस प्रॉपर टाइम में वो जो गाड़ी है वो कहाँ थी। अब देखिए डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है वो हम लोग को क्या क्या चीज़ देता है। तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ आपको सबसे पहले बताता है क्या चीज़, कि एग्जैक्ट डिस्टेंस का ज्ञान करवाता है कि डिस्टेंस कितना था किसी ऑब्जेक्ट का किसी स्पेसिफिक टाइम पे। तो सबसे पहले प्रॉपर डिस्टेंस बताता है, प्रॉपर डिस्टेंस बताता है कब, तो एट स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग को डिस्टेंस बताता है। दूसरा चीज जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पे कितना टाइम था ये भी बता सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग ये देख रहे हैं कि इतने टाइम पे ये कितना दूरी तय किया, तो हम लोग इस तरफ से तो ये भी देख सकते हैं ना कि जब 60 किलोमीटर वो चला तो एक्चुअली में कितना समय हो रहा था, है ना। जैसे ये वाला लाइन से तो हम ये भी देख सकते हैं ना कि 60 किलोमीटर जब वो ट्रैवल कर लिया तो कितना समय हो रहा था। तो सिर्फ डिस्टेंस टाइम के जगह पे मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस ही नहीं बताता है, डिस्टेंस के साथ हमको समय, जैसे जब गाड़ी 10 किलोमीटर चल रही थी तो कितना समय हुआ था पूछा जा सकता है या जाना जा सकता है कि जब गाड़ी जो है सो 40 किलोमीटर चल चुकी थी तो कितना समय था, ये भी जाना जा सकता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हम लोग को स्पेसिफिक टाइम पे डिस्टेंस जैसे बताता है, वैसे ही प्रॉपर टाइम पे क्या बताएगा, स्पेसिफिक टाइम पे हमको डिस्टेंस बताता है। उसी तरीके से प्रॉपर टाइम पे आपको जो स्पेसिफिक डिस्टेंस है वो भी बताएगा, है ना। उसके बाद अगर आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो तीसरा चीज मेन चीज बताएगा वो क्या चीज हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज, तो स्पीड निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको डिस्टेंस प्रॉपर पता चलेगा, प्रॉपर टाइम पता चलेगा और फिर प्रॉपर उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो स्पीड निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और फिर इसकी मदद से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं डेटा को, ठीक है ना। कैसे एक्स एक्सिस का डेटा अगर प्राप्त करना है तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर वो जहाँ मैच करता है उस पॉइंट को हम लोग उससे फिर इधर देखने के बाद वो डेटा को हम लोग फेच करते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने सीखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो आगे फिर इसका एरिया क्या देता है ये सारा कुछ हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी इतना इनफ है। ओके, थैंक यू।